Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in our last class of class 4 EVS, we have completed the reading and explanation of chapter 21, the story of fire. So हमने explanation complete कर लिया है इसका and we have read the chapter. Now in today's class we are going to talk about the keywords. हम डिस्कस करेंगे keywords को और आफ्टर डिस्कसिंग द कीवर्ड्स को डिस्कस करने के बाद वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस. द टिक द करेक्ट आंसर एंड देन द ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स. दीज थिंग्स वी विल डू आफ्टर डिस्कसिंग द keywords. Okay, let's start. So the first keyword is given here. I have already noted down. Let's see this. The first word is given is spark. Okay, now the meaning of this word is the small fiery particle thrown off from a fire. एक छोटा आग का एक पार्टिकल, आग जैसे एक छोटा सा पार्टिकल जो कि आग से अलग हो जाता है. चिंगारी, एज यू नो, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं चिंगारी. सो जब आप आग जलाते हो, आप जैसे मैचस्टिक को माचिस जलाते हो, तो कभी कभी उसमें से छोटा सा पार्ट गिर जाता है, अलग हो जाता है निकल के आग का. दैट इज स्मॉल फायरी पार्टिकल. वो ही आग का स्मॉल पार्टिकल होता है जो अलग हो जाता है, जिसे हम हिंदी में चिंगारी भी कहते हैं. तो यही होती है स्पार्क. ओके, इसे ही हम स्पार्क कहते हैं. नाउ क्यों इसका यूज यहाँ पे दिया गया है? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, जब हमने पढ़ा था कैसे डिस्कवरी हुई फायर की, तो दो स्टोन्स हम आपस में रगड़ रहे थे, रब कर रहे थे, देन उससे स्पार्क निकल रहा था. दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज गिवन हियर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड. अगला वर्ड है हमारा गोबर गैस. अब गोबर गैस क्या होता है? सो इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. मैंने ये एक्सप्लेनेशन में भी बताया था दैट दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है. जैसे मैंने बताया था CO2, मीथेन, इस तरह की नाम की गैसेस इसमें होती है. डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय, इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड, इन गैसेस को करता कौन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल डिग्रेडेशन. बैक्टीरियल डिग्रेडेशन जब होता है तो ये गोबर गैस जो है हमारी बनती है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. Of organic matter and used as a fuel. Okay, and used as a fuel. Let's see this. गोबर गैस मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का. वो गैसेस जो किससे प्रोड्यूस हुई हो, वो गैसेस जो प्रोड्यूस हुई हो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन. किन चीज़ों का बैक्टीरियल डिग्रेडेशन? जो चीज़ ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जो भी हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनके, जस्ट लाइक यू कैन से कि जैसे कि बहुत सारे जो हमारे वेस्ट होते हैं, जो हमारा अवशिष्ट होता है, उनको इकट्ठा करके भी उनके बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के बाद जो गोबर गैस है उसका प्रोडक्शन किया जाता है. तो इसी तरीके से हम यूज़ क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या है? सो जो गोबर गैस है उसका यूज़ ये होता है कि हम उसे एज अ फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं. आप उन्हें एज अ फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं. और जैसे कि आपका फ्यूल की तरह आप जैसे कैरोसिन को यूज़ करते हो, LPG यूज़ करते हो, इस तरीके से गोबर गैस को भी आप फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो. यही है आपका गोबर गैस, जो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है एंड ऑर्गेनिक मैटर्स के बैक्टीरियल डिग्रेडेशन के बाद इसका निर्माण होता है. तो ये था हमारा गोबर गैस. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज गिवन हियर सिंथेटिक. नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंथेटिक.
जब हमने प्रिकॉशंस पढ़े थे फायर के कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फायर को यूज़ करते टाइम, उस टाइम पे ये वर्ड यूज़ हुआ था सिंथेटिक। सिंथेटिक क्लोथ्स क्या होते हैं ये सिंथेटिक? सो इट इज़ अ मटेरियल, आपके जो कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, कोई कपड़े सिंथेटिक होते हैं और हमें कहा जाता है कि आग के पास हमें सिंथेटिक कपड़ों में नहीं जाना चाहिए। सो अ मटेरियल मेड बाय केमिकल मिक्सचर, ओके। मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो कि केमिकल के मिक्सचर से बने हैं वो होता है सिंथेटिक। ऐसी चीज़ें जो कि केमिकल के मिक्सचर से ही बन करके तैयार हुई हैं वो कहलाती हैं सिंथेटिक। इसीलिए जब हम फायर के प्रिकॉशंस पढ़ रहे थे तो हमें क्लियरली उसमें लिखा गया था, बोला गया था कि आप जब फायर के पास जाओगे तो सिंथेटिक कपड़ों में उसके पास नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक जो है वो आग बहुत जल्दी पकड़ती है। रीज़न, दे हैव केमिकल्स, दे आर द मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, ओके। तो ये था सिंथेटिक। Now come to the exercises. Let's start the exercises. So the first thing is take the correct answer. Okay, so the first question, early man lived like a or an, okay, in the forest. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि जो अर्ली मैन थे, जो कि हमारे प्राचीन समय में मनुष्य थे, उन्होंने किस तरीके से लाइफ स्पेंड की थी जंगलों में। सो द ऑप्शंस आर ए ट्री, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी पेस्ट, ऑप्शन डी all of these. Okay, first है हमारा, let's see this, the first one. First one is saying कि tree, क्या आदमियों ने, क्या मनुष्य ने पेड़ों की तरह अपनी लाइफ स्पेंड की? नहीं। So किसकी तरह स्पेंड की? पेस्ट की तरह? नहीं। ओके, पेस्टिसाइड्स जो मैंने बताया था उसी वर्ड से बना है ये पेस्ट, एंड द पेस्टिसाइड इज मेड फ्रॉम दिस वर्ड पेस्ट, ओके। सो नहीं। एंड एनिमल्स के लिए, सो यस, एनिमल्स की अपनी लाइफ स्पेंड की थी अर्ली मैन, एंड ऑल ऑफ दीज आर नॉट द ऑप्शन फॉर दिस। सो किसकी तरह? जानवरों की तरह उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की थी जंगलों में। सो वी कैन क्लियरली से एनिमल्स, सो इट इज गोइंग टू बी एनिमल्स की तरह, एक जानवर की तरह उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड की थी जंगलों में। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग द अर्ली ह्यूमन वाज, the early human was afraid of, the early humans were afraid of. अब ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जो मनुष्य थे पहले वो किस चीज से डरते थे, किस चीज के से उन्हें डर था। सो द ऑप्शंस आर ए फायर, उन्हें आग का डर था, ऑप्शन बी वाटर, उन्हें पानी से डर था, ओके, ऑप्शन सी स्टोर्स, जो स्टोर्स होते थे उन्हें उसका डर था,
देयर आर नो चांसेस कि स्टोर्स का डर होगा, ओके, एंड देन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, उन्हें इनमें से इन ऑप्शंस में से किसी का भी डर नहीं था। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो मनुष्य थे पहले के, उन्हें किसका डर था? सो वो किससे डरते थे? वो पानी से नहीं डरते थे, वो स्टोर्स से भी नहीं डरते थे कि क्या उन्हें स्टोर करके उन्हें स्टोर्स में क्या डर होगा, उन्हें कोई भी डर स्टोर्स में नहीं था। नन ऑफ दिस का ऑप्शन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि फायर इज द राइट आंसर। यस, उन्हें आग से डर था, ठीक है, वो आग से डरते थे, एंड दैट्स द रीजन, यही रीजन है कि वो क्या करते थे? आग की पूजा करते थे। यही रीजन है दे स्टार्टेड वर्शिपिंग फायर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। The next thing is given here. Question number 3. Yes, this is question number 3. The question number 3 is saying, write this one. Fire was produced when two pieces of blank were rubbed. किस चीज की दो पीसेस को आपस में रब करने पे, ओके, स्ट्रक करने पे फायर का जो है वो फायर प्रोड्यूस होती थी। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है पेपर्स को रब करने पे, सो नो। सेकेंड ऑप्शन है कॉर्क्स, वी हैव नॉट इवन स्टडीड अबाउट दिस इन द चैप्टर, कॉर्क्स, ओके। ऑप्शन सी है स्टोन्स, ऑप्शन डी है स्पून, चम्मच, और ऑप्शन सी था हमारा पत्थर। तो किस दो चीज़ों को हम आपस में रगड़ते थे तो फायर प्रोड्यूस होती थी? तो वो था स्टोन्स। जब भी आप फ्लिंट स्टोन, एक चकमक पत्थर होती है ग्रे कलर की, ओके, अगर आप उन्हें आपस में रगड़ोगे तो स्पार्क निकलता था, वो था स्टोन्स। तो क्या होगा आंसर? आंसर फॉर दिस इज स्टोन्स। स्टोन्स को रब करने से आग निकलती थी। स्टोन्स के दो पीसेस को अगर आप आपस में रगड़ोगे देन आग निकलती थी, ओके, आग प्रोड्यूस होती थी। सो द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी स्टोन्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Burning of blank produces energy. किस चीज को जलाने से एनर्जी उत्पन्न होती है? ओके, सो बर्निंग ऑफ blank produces energy. Now let's see the options. Option A, कोल को बर्न करने से। ऑप्शन बी, पेपर, अगर आप पेपर को बर्न करेंगे तो एनर्जी निकलेगी। ऑप्शन सी, लीव्स, पत्तियों को जलाने से। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, अगर आप इन सब चीज़ों को जलाएंगे तो एनर्जी उत्पन्न होगी। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि किसे जलाने से एनर्जी उत्पन्न होती है। सो जब हमने यूजेस ऑफ फायर पढ़ा था तो उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फायर ने सभी की हेल्प की है, राइट, एंड यूजेस, एंड आफ्टर दैट हमने यूजेस पढ़ा था।
तो जब व्हेन वी गॉट टू नो कि किस तरीके से फायर की हमें ज़रूरत है, ह्यूमंस को ज़रूरत क्यों है, तो उसमें हमने जाना था कि हमने कोल, केरोसिन ऑयल एंड गोबर गैसेस, ये सब चीज़ें और नेचुरल गैसेस हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, राइट। उसमें हमने कोल में पढ़ा था कि कोल को जलाने से एनर्जी उत्पन्न होती है, जिससे फिर क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, राइट। So that's why the answer for this is coal. Burning of coal produces energy. So the answer for fourth question is coal. Now come to the question number 5. Question number 5 is saying, never wear blank clothes near fire. Near fire. ओके, कभी भी आग के पास हमें ये कपड़े या ये कपड़े पहनकर हमें भी कभी आग के पास नहीं जाना चाहिए। इन कपड़ों में कभी भी आग के पास नहीं जाना चाहिए। लेट्स सी कौन से कपड़े, व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए कॉटन, ओके। ऑप्शन बी वूल, यानी कि कॉटन मीन्स सूती, ओके, सूती वस्त्र या सूती कपड़े। ऑप्शन बी वूल यानी ऊनी कपड़े। ऑप्शन सी सिंथेटिक, ऑप्शन सी इज सिंथेटिक एंड ऑप्शन डी सिल्क, सिल्क के कपड़े पहन के। एंड द ऑप्शन ई जूट से बने जो कपड़े होते हैं उन्हें पहन के। क्या ऐसे कौन से कपड़े हैं, ऐसे कौन सा मटेरियल है, ड्रेस मटेरियल, जिन्हें पहन के हमें आग के पास कभी नहीं जाना चाहिए, आग के पास बैठना नहीं चाहिए कभी भी। किस कपड़ों में, सो वो कौन से थे, वो कॉटन नहीं था, दैट वाज नॉट द वूल। वो कौन से कपड़े थे, वो थे सिंथेटिक। वी जस्ट स्टडी कि हमें सिंथेटिक कपड़ों में नहीं जाना चाहिए आग के पास। सो सिंथेटिक कपड़ों में हमें क्यों आग के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो सिंथेटिक होती है वो बहुत सारे केमिकल्स से बनी होती है। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत सारे केमिकल्स का मिक्सचर होता है, इसलिए हमें इन कपड़ों में कभी भी आग के सामने, आग के पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनकर हमें कभी कभी भी आग के पास कोई भी काम भी नहीं करने चाहिए। तो इस तरीके से सिल्क, जूट, कॉटन, वूल, these are not the right options. The right option for this question is synthetic. So we can say here synthetic. ठीक है, क्या आंसर होगा, आंसर होगा synthetic. Now in this way we have covered the tick the correct answers. So हमने कवर कर लिए पांचों tick the correct answers. Now let's quickly revise things one by one. We'll see all the answers one by one and then we will conclude. So first question was saying early man ने किसकी तरह लाइफ स्पेंड की थी, तो प्राचीन समय में लोगों ने इसकी तरह एनिमल की तरह उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड की थी, ओके। वो रॉ फ्लैशेस खाते थे और कपड़े भी नहीं थे उनके पास, वो क्या पहना करते थे, वो जानवरों की स्किन को पहना करते थे। सेकेंड क्वेश्चन, अर्ली ह्यूमंस किससे डरते थे, तो उन्हें फायर से डर था, ओके। द थर्ड क्वेश्चन, फायर वाज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू पीसेस ऑफ, क्या किन दो चीजों को आपस में रब करने पे फायर प्रोड्यूस होती थी, तो स्टोन को रब करने पे फायर प्रोड्यूस होती थी। द क्वेश्चन नंबर 4, बर्निंग ऑफ ब्लैंक प्रोड्यूसेस एनर्जी, किसको जलाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो किसे जलाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो है कोल। कोल को जलाने से
एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेवर वियर ब्लैंक क्लॉथ्स नियर फायर। आपके पास कौन से कपड़े नहीं होने चाहिए, पहन के जाने चाहिए? सो वो है सिंथेटिक। किस तरीके के कपड़े? तो वो है सिंथेटिक। इन कपड़ों में कभी भी आपके पास नहीं जाना चाहिए। So we have completed with the correct answer. In the next class, we are going to complete the filling the blanks and other exercises. So for now, we are done. Thank you.